हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अब हम मधुप पढ़ेंगे। ठीक है, मधुप में पाठ 7 है, नहीं पाठ 10 है। पाठ 10, ठीक है। पाठ 10 नाम देखिए रंगोली। पाठ का नाम क्या है? रंगोली। अब रंगोली शब्द आप लोगों ने सुना तो आपके दिमाग में उभर रही है ना, रंगोली क्या होता है? कहाँ कहाँ देखा है? घर में बना, दिवाली है ना। अरे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, स्कूल में देखा होगा। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता है ना, तो कोई प्रोग्राम होता है, या 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, है ना, और घर में दिवाली में, और कोई कोई दशहरे में बनाते हैं, कोई शुभ मुहूर्त पर, है ना, घर में पूजा पाठ होती है तो भी रंगोली बनाते हैं। तो हर जगह पर पूरे भारत में रंगोली बनाने के अलग अलग तरीके हैं। अब कहाँ पर, किस जगह पर, किस राज्य में उसको किस तरह से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, ठीक है, और क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे धारणा क्या है, ये सब कुछ हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ में ज़्यादा समझाना कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ पर आपको कुछ कठिनाई होगी तो मैं समझा दूंगी। ध्यान से आपको कुछ पाठ सुनना है, जो पढ़ रही है उसको सुनना है, ठीक है। रंगोली भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में सबसे प्राचीन लोक चित्रकला है। क्या है ये? लोक चित्रकला, लोगों का चित्रकला, लोगों ने इसे बनाया है। किस तरह से बनाया है? ऐसी चित्रकला जिसे सीखने के लिए विद्यालयों की आवश्यकता न थी, देखा देखी परंपरा से आ जाती थी। कोई स्कूल नहीं है, आर्ट स्कूल नहीं है, रंगोली बनाने का स्कूल नहीं है, ये देखा देखी, ठीक है, एक दूसरे को देख देख करके लोगों ने इसे अपने आप बनाना सीखा। इस चित्रकला से 3 प्रमुख रूप मिलते हैं। इस चित्रकला के 3 रूप हैं। एक है भूमि रेखांकन, भूमि जमीन पर क्या करना, जमीन पर रेखा से बनाना, है ना, गोल, आड़ा, तिरछा जो भी रेखा हो। और दूसरा है भित्ति चित्र, दीवार पर चित्र बनाना। और तीसरा है कागज तथा वस्त्रों पर चित्रांकन, मतलब चित्र करना, कागज या कपड़ों पर चित्र बनाना, जो भारत के अधिकांश प्रांतों में प्रचलित है। इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय भूमि रेखांकन है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा है? भूमि रेखांकन, जो हम लोग रंगोली नीचे जमीन पे बनाते हैं, जिसे अल्पना भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अल्पना। इसका नाम क्या है? अल्पना। अल्पना शब्द संस्कृत के आलेपन शब्द से निकला है। किससे निकला है? संस्कृत शब्द आलेपन, उसी से अल्पना शब्द निकला है। और अल्पना का मतलब क्या होता है? लेप करना। क्या होता है? लेप करना। लेप भी तो करते हैं उसमें, है ना, सूखे रंगों से हम उसको, अगर हम उसको गीला कर दें तो लेप लगा देते हैं ना, जैसे लेप लगा के घाव मतलब लेप लगाते हैं गीला करके, वैसे जमीन में हम क्या करते हैं? लेपित लगाते हैं उसको, ठीक है, जिसका मतलब है लेप करना। भित्ति चित्रों के लिए बिहार का मधुबनी और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों पे, दीवार पर चित्र बनाने के लिए कहाँ का रंगोली प्रसिद्ध है? एक तो बिहार का मधुबनी है, और महाराष्ट्र के ठाणे जिला है, ठीक है, ठाणे जिले में वर्ली प्रसिद्ध है। कागज तथा वस्त्रों पर चित्रांकन के लिए राजस्थान या कागज पर ये रंगोली है, सब लोग करते हैं, और भित्ति चित्र के लिए महाराष्ट्र और बिहार है, ठीक है। अब कागज और वस्त्रों पर चित्रांकन के लिए राजस्थान की फड़, कुमाऊं की ज्योति, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और उड़ीसा की पट्टचित्र उल्लेखनीय है, ठीक है। रंगोली एक अलंकरण कला है। अलंकरण में सजाना, रंगोली में तो क्या सजाना है ना, उसको रंगोली जो कंपटीशन होता है सीसीए में, आप लोग देखते हैं किसका सुंदर होता है ना, सब लोग बहुत अच्छे से सजाने की कोशिश करते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अलंकरण मतलब सजाना होता है। रंगोली एक अलंकरण कला है जिसे भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब सुनो नाम क्या क्या है। उत्तर प्रदेश में इसे चौक पूरना, राजस्थान में मांडना, बिहार में अरिपन, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, कर्नाटक में रंगबल्ली, तमिलनाडु में कोल्लम, उत्तरांचल में ऐपण, कुमाऊं में लिख थापा या थापा, तो केरल में कोलम कहा जाता है, ठीक है। रंगोली के नाम जरूर याद कर लेना, ये टेस्ट में आता है, या मैं करने के लिए देती हूँ, ठीक है, किन किन राज्यों में किस किस नाम से रंगोली को बोला जाता है, जरूर याद कर लेना। रंगोली के संबंध में पुराणों में भी कई कथाएं प्रचलित हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, उस समय भी रंगोली प्रचलित थी। कैसे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में भी माड़ी हुई अल्पना के चिन्ह मिलते। माड़ी हुई मतलब, ठीक है, बनाना, ठीक है। रंगोली के इन्हीं परंपरागत आलेखनों से प्रेरणा लेकर आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के कला
अन्य चित्रकला के विषयों के साथ साथ इस कला को भी एक अनिवार्य विषय बनाया। आलेखन, आलेखन का मतलब होता है लेखन क्रिया या तस्वीर बनाना। तो इसी से प्रेरणा लेकर के किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कला को एक अनिवार्य विषय बना दिया था। यानी कि इस विद्यालय में जो भी उसे पढ़ने जाते थे तो रंगोली भी एक मुख्य विषय हुआ करते थे। आज यह कला शांति निकेतन की अल्पना के नाम से जानी जाती है। इस कला में गौरी देवी का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। चिरस्मरणीय मतलब होता है हमेशा याद रखने योग्य। किसका नाम याद रखेंगे, गौरी देवी का, ठीक है, जो शांति निकेतन अल्पना की जननी मानी जाती है। शांति निकेतन की अल्पना मतलब अल्पना रंगोली बनाने वाली शांति निकेतन में उसकी जननी, जननी मतलब जननी क्यों कहते हैं, माँ कहते हैं, ठीक है, जो जन्म देता है उसकी जननी मानी जाती है। प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि रंगोली में आए गए कलात्मक चित्र शहर एवं गांवों को धन धान्य से परिपूर्ण रखने में समर्थ होते हैं। ये लोगों को विश्वास था, ठीक है, रंगोली में आए गए कलात्मक जो चित्र है वो गांव को धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है ना, अमीर मतलब समृद्ध बना देता है, समर्थ होते हैं और अपने जातीय प्रभाव से संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। इसी मान्यता के कारण रंगोली को धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर शुभ माना गया है। सामाजिक अवसर हो या धार्मिक अवसर हो हम रंगोली जरूर बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इसको शुभ माना गया था, माना गया है, अभी भी वो प्रचलन में है। विभिन्न प्रांतों में बनाई जाने वाली रंगोलियों में अनेक विभिन्नताएं भी हैं। अलग अलग रंगोली तो अलग अलग प्रांतों के अलग अलग रंगोलियां हैं, तो उसमें अंतर तो आएगा ही आएगा, है ना। जैसे महाराष्ट्र में लोग अपने घरों के दरवाजे पर प्रातःकाल रंगोली बनाते हैं ताकि घर में कोई बुरी ताकत प्रवेश न कर सके। तमिलनाडु के कोल्लम, कर्नाटक की रंगवल्ली एवं केरल के कोलम में ज्यामितीय और समितीय, ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है, ठीक है, आकारों को चावल के घोल या सूखे आटे से सजाया जाता है। चावल के घोल, चावल पीस करके गीला करके या तो सूखे आटे से सजाया जाता है। ओणम पर बनाई जाने वाली रंगोली को फूलों से सजाया जाता है, फूलों से भी रंगोली बनाते हैं, उसको सजाते हैं। कुमाऊं के थापा में अनेक प्रकार के आलेखन, प्रतीकों, कलात्मक डिजाइनों, बेलबूटों आदि का प्रयोग किया जाता है कुमाऊं में, ठीक है। प्रतीक है, कलात्मक डिजाइने है, बेलबूटे हैं, है ना, बेलबूटे जो बूटे होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो बेल होते हैं उनका डिजाइन बनाते हैं। मांडे को विभिन्न पर्वों, मुख्य उत्सवों तथा ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत कर बनाया जाता है। वर्गीकृत करना मतलब अलग अलग वर्गों में बांटना, ठीक है। कैसे, आगे है। रंगोली भारत के किसी भी प्रांत की हो, वह लोक कला का अत्यंत घरेलू रूप ही है, वो लोक कला का घरेलू रूप है, ठीक है, किसी भी प्रांत का हो, यहाँ का हो, साउथ का हो, है ना, दक्षिण भारत का हो या पूर्वी भारत का हो, जिसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व उत्सव धर्मिता है। उत्सव धर्मिता मतलब खुशी मनाने की भावना, खुशी की भावना, ठीक है। उत्सव में तो हम रंगोली बनाते हैं, है ना, कोई भी उत्सव होता है। इसके शुभ प्रतीकों में कमल का फूल, शुभ प्रतीक किस किस को माना है, कमल का फूल, इसकी पत्तियां, आम, मंगल कलश, मछलियां, तरह तरह की चिड़ियां, तोते, हंस, मोर, मानव आकृतियां व बेलबूटे प्रमुख हैं। विशेष अवसरों पर बनाई जाने वाली रंगोलियों में कुछ विशेष आकृतियां भी जुड़ जाती हैं, जैसे दीपावली पर दीप, गणेश, लक्ष्मी आदि, है ना, जो जो पर्व आते हैं उसी के अनुसार रंगोली बनाते हैं, है ना। या स्कूल में जो अगर प्रतियोगिता दी जाती है इस विषय पर आप लोग को रंगोली बनाना है तो उसी विषय को लेकर रंगोली बनाई जाती है। रंगोली का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है प्रयोग में आने वाली सामग्री। अब सामग्री, सामान, जो जब हम रंगोली बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, इसमें वही सामग्री प्रयुक्त होती है जो आसानी से हर जगह पर मिल जाती है, कोई कठिनाई नहीं, जहाँ पर हमको कहीं भी सामग्री मिल जाएगी, जैसे पिसे हुए चावल, सुखाए हुए पत्तों के पाउडर का रंग, आटा, हल्दी, सिंदूर, रोली, चारकोल, चारकोल मतलब कोयले, जो कोयला होता है ना उसका पाउडर, जलाई हुई मिट्टी, लकड़ी का बुरादा आदि। लकड़ी का बुरादा तो हम लकड़ी का जो फूल निकलता है, ठीक है, अर्थात घर परिवेश के आसपास सहज सुलभ सामग्री, सहज आसानी से हमें वो सामग्री मिल जाता है। इसलिए अमीर हो या गरीब, रंगोली का प्रचलन दोनों में एक समान है। अमीर है तो वो हाई फाई बनाएंगे, गरीब है तो उसको बनने, ऐसा नहीं है, समान रूप से बनाएंगे क्योंकि सामान एक जैसा लगना है। रंगोली का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व, तीसरा क्या है, पृष्ठभूमि अर्थात स्थान जगह का रंगोली बनाई जाए। रंगोली की पृष्ठभूमि के लिए साफ या लिपी हुई जमीन या दीवार का
प्रयोग किया जाता है। रंगोली को घर के मुख्य द्वार की देहरी पर, देहरी मतलब जो चौखट होता है ना उसके जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, द्वार की देहरी पर आंगन के मध्य कोनों में दीप के आधार, भगवान के आसन व पूजा की चौकी आदि पर बनाने की परंपरा है। कहाँ बनाएंगे? भगवान के आसन पर दीप रखने का जहाँ पर जगह है, ठीक है, या चौकी या पूजा की चौकी पर भी रंगोली। हम लोग भी जब पहले जब हम छोटे थे तो ये देखते थे ना कि जब पंडित आते थे तो रंगोली वो हल्दी और चावल के आटे का वो कुछ बनाते थे, जैसे ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, हम सोचते इसमें क्या है, लेकिन बहुत देखो बचपन से हम जानते, पहले के लोग पंडित, यहाँ तक कि पंडित भी जब पूजा पाठ करते समय मंडप में वो रंगोली बनाते थे, ठीक है, बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं, बनाते थे अभी भी बनाते हैं। इस तरह रंगोली विविधता में एकता, प्रकृति के संरक्षण, स्वच्छता, पवित्रता के साथ साथ अपनी लोक परंपराओं को सहेजने का पाठ पढ़ाती है। आरंभ में स्त्रियां और कन्याएं ही रंगोली सजाया करती थी, लड़कियों का काम है, औरतों का काम है, लेकिन आज का ऐसा नहीं है ना। श्रद्धा, प्रेम, परंपरा, लगन और भक्ति को रंगोली के रूप में उकेरते हुए गीतों की पंक्तियां गाकर अपने भावों को अभिव्यक्त किया करते थे। उकेरना मतलब बनाना, निकालना, उसका शेप निकालना, ठीक है। समय के साथ रंगोली कला में नवीन विचारों का भी समावेश हुआ, नवीन विचार इसमें आने लगे। अतिथि सत्कार और पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है और इसका व्यवसायिक रूप भी विकसित हुआ। व्यवसायिक रूप मतलब आप इसको, इसके लिए व्यवसायिक रूप क्या होता है, इसकी प्रतियोगिता होने लगी है, प्रतियोगिता होने लगी है, या किसी काम में कहीं जाते हैं तो किसी भी उद्घाटन, कोई भी चीज़ उद्घाटन करनी होती है तो फिर रंगोली बनाते हैं ना, इस तरह से आगे आपको मिलेगा। व्यवसायिक रूप भी विकसित हुआ है। इसके कारण आप प्राकृतिक रंगों के साथ साथ सुविधाजनक रासायनिक रंग, पोस्टर, क्रेयॉन, फैब्रिक, यही व्यवसायिक रूप है। मतलब पहले फूलों के पंखुड़ियाँ जो होती थी, सूखे हुए फूल या आटा, चावल का आटा, फिर चारकोल, इस सब से रंगोली बनाई जाती थी। आजकल ये व्यापारीकरण हो गया, मतलब कि हमें रेडीमेड सामान दुकानों से मिल जाता है। क्या क्या मिलेगा? रासायनिक रंग है, पोस्टर है, क्रेयॉन है, फैब्रिक और एक्रिलिक रंगों से भी इसे सजाया जाने लगा है। पर सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसका पारंपरिक आकर्षण, कलात्मक कौशल और धार्मिक महत्व आज भी बना हुआ। लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकते, अपनी परंपराओं को नहीं भूल सकते, उसका महत्व आज भी हमारे यहाँ मौजूद है, ठीक है। हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी धार्मिक चीजों को नहीं भूल सकते हैं। रंगोली दो प्रकार से बनाई जाती है, सूखी और गीली। गीली कैसे बनाई जाएगी? सूखी तो आप जानते ही हो, एक मुक्त हस्त से और दूसरे बिंदुओं को जोड़कर। मुक्त हस्त मतलब कोई निशान नहीं, कोई उसका मतलब चित्र नहीं है, आपने रंगोली का पाउडर लिया और बनाना शुरू कर दिया। और दूसरा होता है बिंदुओं को जोड़कर, जगह जगह पर हमको यहाँ से लेकर ये है, यहाँ से लेकर यहाँ बिंदु लगा देंगे और उसी बिंदु को जोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है। बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाने वाली रंगोली के लिए पहले सफेद रंग से जमीन पर किसी विशेष आकार में निश्चित बिंदु बनाए जाते हैं, फिर उन बिंदुओं को मिलाते हुए एक सुंदर आकृति आकार ले लेती है। आकृति बनाने के बाद उसमें मनचाहे रंग, पहले आकृति बना लिया, आकृति बनाने के बाद उसमें से कृष्ण का वो बनाना है, ठीक है, या कमल का फूल बनाना है, या कुछ भी ओम बनाना है, या सत्या बनाना है, तो उसमें बिंदु लगाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर सफेद पाउडर से उसको करेंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? रंग, है ना, अलग अलग रंग उसमें भरेंगे। आकृति बनाने के बाद उसमें मनचाहे रंग भरे जाते हैं। मुक्त हस्त रंगोली में जमीन पर सीधे ही आकृति बनाई जाती है, मुक्त हस्त सीधे बना लेते हैं, है ना। गीली रंगोली बनाने के लिए चावल को पीसकर उसमें पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को एपन या पिठार कहा जाता है। इसे रंगीन बनाने के लिए हल्दी का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। आजकल रंगोली बनाने के लिए कलाकारों ने पानी को भी माध्यम बना लिया, तो पानी में भी रंगोली बनाने लगे हैं। किस तरह से? इसके लिए खाली टब या टैंक में पानी लेकर स्थिर व समतल क्षेत्र में डाल दिया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि पानी पर हवा या किसी अन्य तरह के संवेग का प्रयोग न हो, हवा न पड़े उस पर, या बाकी कुछ चीजें हैं ना उसको आके न बिगाड़े। इसके बाद चारकोल के पाउडर को छिड़क दिया जाता है। इसकी रंगोली भव्य नजर आती है। भरे हुए पानी पर फूलों की पंखुड़ियों और दियों की सहायता से भी रंगोली बनाई जाती है ना। बनाया होगा आप लोगों ने, मैंने बनाया था। पानी ऊपर होता है तब उसके ऊपर कुछ दिए होते हैं जो तैरते रहते हैं ना, और वो
घूमते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो रंगोली जो है वो घूम रही है ना। पानी की सतह पर रंगों को रोकने के लिए चारकोल की जगह डिस्टेम्पर या पिघले मोम का भी प्रयोग किया जाता है। पानी का जो सतह होता है, ये सतह है, ठीक है, पानी फैले नहीं। पानी का ज़्यादा बड़ा मतलब बड़ा बर्तन हुआ तो ज़्यादा बड़ा बर्तन तो लेते नहीं है, लेकिन पानी को बांधे रखने के लिए उसमें तेल लगा देते हैं या मोम घिस देते हैं। रंगोली पानी के भीतर भी बनाई जाती है। पानी के ऊपर वाली रंगोली होगी, अब पानी के भीतर रंगोली कैसे होगी? जब हम पानी के ऊपर रंगोली बनाते हैं तो उसके ऊपर तेल छिड़क देते हैं ना, तो तेल ऊपर तैरता है पानी, आप लोग जानते हो साइड में पड़ा होगा, तेल जो है वो पानी में तैरता है, तो उसी पर रंग डाल दिया जाता है तो वो सुंदर दिखाई देता है। वो तो पानी के ऊपर हुआ। पानी के अंदर भी रंगोली बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? देखिए, रंगोली पानी के भीतर भी बनाई जाती है। इसके लिए एक कम गहरे बर्तन में पानी भरा जाता है। कम गहरा बर्तन हो, ठीक है, ज्यादा गहरा तो दिखाई नहीं देगा, तो कम गहरा बर्तन हो, कम गहरे बर्तन में पानी भरा जाता है। फिर एक तस्तरी या ट्रे पर अच्छी तरह से तेल लगाकर रंगोली बनाई जाती है। तस्तरी में तेल लगा देते हैं, फिर उसमें पानी भर देते होंगे, उसमें रंगोली बनाते हैं, फिर उसके ऊपर से पानी डालते होंगे, है ना। अच्छी तरह से तेल लगाकर रंगोली बनाई जाती है। बाद में इस पर हल्का सा तेल स्प्रे करके धीरे से पानी के बर्तन की तली में रख दिया जाता है। तेल लगा होने के कारण रंगोली पानी में फैलती नहीं है। रंगोली बनाने के झंझट से मुक्ति चाहने वालों के लिए रेडीमेड रंगोली स्टिकर भी बाजार में मिलते हैं ना, स्टिकर मिलते हैं। फिर उसमें स्टिकर में क्या होता है? स्टिकर तो लाके चिपका देते हैं, है ना। फिर एक कुछ कटिंग मिलता है, उसको लाके नीचे बिछा देते हैं और जो शेप में कटा हुआ होता है उसके ऊपर रंग डाल देते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं, ठीक है। रेडीमेड रंगोली स्टिकर भी बाजार में मिलते हैं, जिन्हें मनचाहे स्थान पर चिपका सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार में प्लास्टिक पर बिंदुओं के रूप में उभरी हुई आकृतियां भी मिलती है। मैंने अभी कहा ना, बिंदुओं के रूप में उभरी हुई आकृतियां, एक शीट होता है ना इस तरह का, फिर उसमें रंगोली बना होता है, कुछ आकृतियां बनाई जाती है, फिर वो इसमें क्या करते हैं, उसमें रंग डाल देते हैं, फिर उसको हटा देते हैं, फिर रंगोली तुम्हारा अपने आप बन गया। उभरी हुई आकृतियां भी मिलती है, जिन्हें जमीन पर रखकर उसके ऊपर रंग डालने से सुंदर आकृतियां उभर कर सामने आती है। रंगोली बनाने के लिए प्लास्टिक के खांचों का भी प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक के खांचे होते हैं, खांचा मतलब जिसमें उस खांचे को रख दिया, उसमें रंग भर दिया, उसको हटा दिया, फिर वो आपका रंगोली बन गया। बहुत तरह की चीजें आती है आजकल, है ना। संपन्नता के विकास के साथ, संपन्नता मतलब समृद्धि, अमीरी, संपन्नता के विकास के साथ आजकल रंगोली सजाने के लिए शुभ अवसरों के आने की प्रतीक्षा नहीं की जाती। कोई शुभ अवसर आएगा तो ही हम रंगोली बनाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि किसी भी महत्वपूर्ण अवसर को रंगोली सजाकर शुभ बना लिया जाता है। चाहे किसी चीज का लोकार्पण हो या किसी उत्पाद के प्रचार प्रसार की बात हो, रंगोली की सजावट आवश्यक समझी जाने लगी है। लोकार्पण मतलब कोई वस्तु जनता को सौंपना, है ना। आते हैं नेता, फिर जनता के लिए काम करते हैं, फिर तरीका करता है, फिर रंगोली से उस समय भी हाँ भाई कोई आ रहा है तो इस जगह को रंगोली से सजा दिया जाए। या तो किसी भी सामान का प्रचार या प्रसार करना हो तो भी तो मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। जब भी कोई हमारे अतिथि आते तो उस जगह को सजाया जाता है ना। तो कोई तीज त्योहार या उत्सव आने का इंतजार नहीं करते, कभी भी आप कोई भी काम हो, शुभ कार्य करना तो रंगोली बना लेते हैं। आजकल रंगोली किसी भी उत्पाद प्रचार प्रसार की बात हो, रंगोली की सजावट आवश्यक समझी जाने लगी है। आजकल रंगोली प्रदर्शनी और रंगोली प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाने लगी है। प्रदर्शनी भी होती है रंगोली की और प्रतियोगिता भी होती है। प्रतियोगिता शुरू हुई तो रिकॉर्डों का क्रम भी शुरू हो गया। प्रतियोगिता होगी तो रिकॉर्ड भी बनने लगे। अब पहला रिकॉर्ड क्या था? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक रंगोली पहुंचाने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी मोहन है, जिन्होंने 3 अगस्त 2003 को अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया। सन 2009 तक यह रिकॉर्ड हर साल टूटता रहा। रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, है ना। एक दिन बनाया तो इससे अच्छा किसी और ने बनाया, उससे अच्छा किसी और ने बनाया होगा, तो 2009 तक रिकॉर्ड टूटता रहा। लेकिन पहली महिला कौन थी? पहली थी अपना रिकॉर्ड दर्ज कराने वाली थी विजय
लक्ष्मी मोहन, ठीक है, याद रखना नाम को, क्वेश्चन आ सकता है। इसके अतिरिक्त पानी पर रंगोली बनाने का रिकॉर्ड भी गिनीज बुक में शामिल हो चुका है। पानी में रंगोली बनाने का जो रिकॉर्ड है वो भी गिनीज बुक में आ चुका है। महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली वंदना जोशी पानी पर रंगोली बनाने वाली विश्व की पहली महिला है और उन्होंने 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति के मूल में कितनी कलात्मकता और लालित्य निहित है ना। तो पढ़ लेना, इसको समझ में आ जाएगा। अलग अलग प्रकार की रंगोली कहाँ बनाते हैं, किस किस में बनाते हैं। आजकल पानी के ऊपर भी बनाया जाता है, पानी के नीचे भी बनाया जाता है, ठीक है। बनाने के लिए पहले जो परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं जो रंग है वही नहीं, आजकल बाजारों में अनेक प्रकार के रंग भी उपलब्ध है, आप लोग उससे बना सकते हैं। स्टिकर है, ठीक है, स्टेंसिल है, स्टेंसिल मतलब वही जो आकृति उभारी जाती है उसको भी लगा करके आप रंगोली बना सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें और इसमें आपको सिखाना क्या है, कुछ सिखाना नहीं है। ये क्या है, आधुनिकता के अंतिम दौर में संस्कृति और परंपरा के दर्शन रंगोली के रूप में हो ही जाता है, ठीक है। विभिन्न समुदायों द्वारा पर्व उत्सवों त्योहारों पर आज भी अपने घर आंगन को झाड़ बुहार कर आकर्षक बनाने की परंपरा जीवित है। हम आज भी दिवाली हो, है ना, कोई भी त्योहार हो, हम रंगोली बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ही उच्चारण कीजिए थोड़ा सा। सांस्कृतिक रेखांकन, भित्ति, उल्लेखनीय, चिरस्मरणीय, ज्यामितीय, वर्गीकृत, उत्सव धर्मिता, पृष्ठभूमि, लोकार्पण, कलात्मकता, लालित्य और श्रद्धा, ठीक है। अब ये इसमें माइंड मैप दिया होगा, माइंड मैप क्या पढ़ लेना। तो पाठ को रीडिंग जरूर करना, रीडिंग करोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। तो पाठ आप यही समाप्त होते हैं। थैंक यू।